बाबा खाना पवन सिंह का कंट्रोवर्सी लगभग खत्म ही होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही विशाल सिंह उसमें पानी लाकर डाल दिए हैं। चोरी किया हुआ बुलेट का सस्ता खराब फटा हुआ साइलेंसर की तरह आवाज निकालने वाला काला सा दिखने वाला इंसान बिग बॉस के अंदर तू गया तो उनको छोड़ने। गधेड़ा इंसान तो इंतजार कर ही रहा था कि कब पवन सिंह की तरफ से कुछ दम खास अपडेट आए और उसके ऊपर हम वीडियो बनाए। विशाल सिंह ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, लेकिन उसमें दिखाने का उनका जो तरीका था ना, जो एक्सपोज करने का तरीका था, वो अच्छा नहीं था। मतलब वो लग रहा था कि समझौता कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसको रोस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए कुछ इस तरह का रोस्ट किए हैं। अब अच्छा, ये यूपी के लैंग्वेज हाया ये घर में बैठ कर खुद ही एक नया भाषा का मेंशन किया, पर पवन भाई किसी भी फैन ने तोहरा वो कहा ही नहीं कि तू यूपी का भाषा बोलिया। उन्होंने तो कहा कि तू यूपी आया। जब तू यूपी आया तो गरम सरिया मोटा सा पिछवाड़ा में तुम्हारे गया और मुंह से निकाल लिया, तब तुमको पता चल गया कि तुम क्या गलती कर रहे। अब बताओ तुम यूपी आया कि नहीं आ गया? नहीं। ये बाबा खान भले ही ये बताने का कोशिश कर रहा है कि मैं यूट्यूबर और रील्स क्रिएटर नहीं हूँ, लेकिन रियलिटी यही है। कुछ पुराना रील आप देखेंगे ना, तो उसमें जय भीम का भी नारा लगाता है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये बहुत बड़ा भक्त है, ऐसा बताने की कोशिश करता है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर को अपना गुरु मान रहा है ना, वो भी इसके पीछे एक चाल है। पता है बाबा साहब अम्बेडकर का स्ट्रेटजी क्या कहता है? जय भीम बोलने का मतलब यही होता है कि हमें कोई भी मतलब नहीं है, मतलब दुनिया क्या कर रहा है, जात विवाद, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। और इसमें सबसे बड़ा चेहरा आपको देखने के लिए मिलेगा इनका, चंद्रशेखर का। तो इस गधेड़ा को ये बात समझना चाहिए कि जब मैं बाबा साहब अम्बेडकर का भक्त बना हुआ हूँ कुछ टाइम के लिए, या कि ये सिर्फ दिखावा ही बना हुआ है, तो ये तो सोचना चाहिए कोई देश पहले आता है, ना कि कोई राज्य या कोई भाषा। भाषा भी आता है तो सबसे पहले हिंदी ही आता है, लेकिन इसको हिंदी भाषा से कोई भी मतलब प्यार हुआ है को भाड़ में जाए, सबसे पहले इसको कंट्रोवर्सी करना है, क्योंकि उस पर इसको व्यूज और टीआरपी मिल रहा है। इससे तो बात क्लियर हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए फॉलो करता है ताकि लोगों के बीच में इसका इमेज भी बना रहे और बीच बीच में ऐसा कंट्रोवर्सी करे तो लोगों के बीच में ज्यादा तरीके से ना फैले। लेकिन जिस तरह से ये अपना शकल बनाया हुआ, उससे तो पता ही चलता है कि ये हीरो कभी बन ही नहीं सकता, विलन दम पूरा लगता है साउथ का। इसमें एक वीडियो पोस्ट किया था जो कि फिलहाल हटा दिया। उसमें बोल रहा था कि मैं पवन सिंह पर अभी कभी भी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरा लास्ट वीडियो है, लेकिन मैं लिख के दे रहा हूँ, ये जरूर कुछ ना कुछ अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है ना, इसका वीडियो आएगा ही आएगा। बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह डर गए हैं, विशाल सिंह भी डर गए, तो विशाल सिंह नहीं डरा, इसका सबूत तो ये वीडियो बना के दे ही दिए हैं। और बात रहा पवन सिंह की, तो वो तो किसी से डरते ही नहीं है, ये बात पहले ही हम सबको अच्छे से पता है। जो पवन सिंह का ओरिजिनल वाला फैन है, विरोधी तो कुछ भी खा सकते हैं ना। बट ये जरूर सोचने वाला, कहने वाला बात है कि मतलब बिहार के कोई भी सुपरस्टार या कोई भी बड़ा नेता मतलब इनको सपोर्ट में कुछ बोला ही नहीं। मतलब उनको खुद का राज, खुद का भाषा कहाँ जा रहा है उसको, मतलब भोजपुरी तो कुछ है ही नहीं, हिंदी जब बोला नहीं जा रहा तो मुंबई में भोजपुरी बोलेगा तो कहाँ क्या करेंगे सब कोई पता नहीं। भले ये बात अलग है कि पवन सिंह को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस गधेड़ा को पीटने पर या कुछ माफी मंगवाने पर ये जो चल रहा है वो बंद होगा कि नहीं। और सच में नहीं होगा। पवन सिंह समझ रहे हैं कि इसको कुछ भी करने से ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है वो नहीं रुकने वाला है। जो मराठी उन लोग का जो बोलना लग रहा है कि बोलो सबको बोलवा ही देंगे, वो अपना कोशिश पूरा करेंगे। इसलिए पवन सिंह सोच रहे हैं इसको हटाने से तो कुछ भी होने वाला है नहीं, क्योंकि जो भी करना है वो बड़े लोग ही कर सकते हैं। और पवन सिंह एक सुपरस्टार है जो कि अपने काम से जवाब दे सकते हैं। इनका काम है गाना गाना, तो राजनीतिक में है, लेकिन अभी तो जीते नहीं है वो, उनको पास कुछ पावर है नहीं, तो कैसे कुछ कर सकते। हाँ, ये भले हो सकता है कि पवन सिंह कानून का मदद ले सकते हैं, लेकिन कानून भी किस हद तक मदद करता है इससे सबको पता ही होगा आप सबको। अगर देश का कानून इतना ही मजबूत रहता ना, तो जिस तरह से ये बोल रहा है उसको तुरंत अब तक कहाँ से कौन जेल में कोठरी में बंद रहता से पता भी नहीं चलता। मतलब हमारा देश का कानून इतना आसानी से है कि कोई भी एकदम खुला ओपनली मारने का धमकी देता है कुछ इस तरह से, और वो फिर भी एकदम कुछ ऐसा प्रतीत दिखलाता है कि उसके पीछे कुछ हुआ ही नहीं, सच में कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब कोई भी कानून, कोई भी दुनिया दस्तान उसके पीछे एक लफ्ज भी नहीं बोला। मतलब इस तरह के हमारे देश में गुंडागर्दी चलता है और इस तरह का स्टोरी भी लगता है, मतलब गजब है। अगर आप सबको ये छोटा मोटा बात लग रहा है ना, तो आप बहुत बड़े गलत फहमी में। अगर आपको यहाँ कुछ नहीं हो रहा है इसलिए आपको नहीं पता चल रहा है, हमको भी नहीं पता चल रहा है, लेकिन जो मैं देखता हूँ ना उसको मैं अच्छे से नोटिस करता हूँ कि क्या क्या होता है। हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ चलते रहता है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि तमिलनाडु में किस तरह से उनको ऊपर बिहारियों और झारखंडियों जो भी यूपी वाले भाई हैं उनको ऊपर लात गाली हमेशा चलाया जाता है कि तुम बिहारी हो और तुमको तमिलनाडु में रहना है तो तमिल बोलना ही पड़ेगा। ये सबसे कहीं ना कहीं हमारा देश पीछे हो रहा है, जो कि हमारा देश तो ऑलरेडी पीछे है भी, और जो भाषा चल रहा है वो भी जाने वाला है। जो संस्कृत था वो तो ये लोग लिख बैठे चुके हैं, और जो हमारा हिंदी था वो भी जाने वाला है। और जहाँ पे आप जाइए उसका भाषा सीखिए, तो मतलब ये जो होता है ना अदर देश, उसके हिसाब से ये चल रहा है। जैसे होता है ना चाइना में है तो चाइना बोलिए, इंग्लैंड में है तो इंग्लिश बोलिए, पाकिस्तान में है तो
उर्दू बोलिए, मतलब गजब चल रहा है अपना देश में। और ये वही लोग जो अपना कंपटीटर मारते हैं अमेरिका, चाइना जैसे देशों को, मतलब उनको अपना कंपटीटर मारते हैं और कम पाकिस्तान जैसा करते हैं। ये पूरा इंडिया के लिए बिहार और झारखंड एक कूड़ा के बराबर है। मतलब जिस तरह से वो लोग समझते हैं कि हम लोग कूड़ा है, अगर यही कूड़ा अगर कोयला देना बंद कर दे झारखंड से तो क्या होगा आर्थिक व्यवस्था पर, से आपको भी पता नहीं है, बस भूख देते हैं आप। अगर बिहार वाले जिस तरह से आप मजदूरी जाके आप यहाँ करते हैं, अगर ये छोड़ देने तो आपके यहाँ जो बड़का बड़का बिल्डिंग बनता है ना, वो भी बनना आधा अधूरा हो जाएगा। लेकिन इस बात का आपको एहसास नहीं होगा, क्योंकि हम लोग शायद छोड़ेंगे नहीं। जो जाते हैं ना वो जाते रहेंगे, क्योंकि बिहार और झारखंड में वो है ही नहीं व्यवस्था कि यहाँ पर रह के कुछ काम किया जाए। यहाँ को लोगों को अपना घर चलाने के लिए दूसरे स्टेट में जाना निश्चित है, और इसी के कारण आजकल बाबा खान जैसे लोग अपना आवाज चढ़ाते हैं, बोलते हैं बिहारियों के ऊपर, और बिहारी लोग कुछ कर भी नहीं पाते। बहुत लोगों को दिल दिमाग में आ रहा होगा कि पवन सिंह शायद हमारे लिए कुछ करे, अगर नहीं भी करते तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ा बात नहीं है, क्योंकि पवन सिंह के पास जितना पहुंच रहेगा वहीं तक वो कर सकते हैं। बाबा खान को तो चाहे तो आराम से गिरा सकते हैं, लेकिन उनको गिराने से ये सुधारने वाला तो नहीं है ना। और इसी वजह से पवन सिंह कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि एक आदमी को गिरा देने से ये मामला खत्म नहीं होने वाला है। अगर एक आदमी को गिरा देने से मामला खत्म हो जाता, तब तक विशाल सिंह इसको कब तक खत्म कर दिया होता। खैर इस टॉपिक पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं एक्चुअली इस टॉपिक पर बोलना भी नहीं चाहता था। मैंने ये सोचकर वीडियो बनाने बैठा था कि मैं जो विशाल सिंह है अभी रोस्ट किया है ना, उसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन नहीं, मैं ऑटोमेटिक कहीं और आ गया। जो कि मेरे दिल में था वो मेरे जुबान पर आ गया, लेकिन ये मैं बोलना नहीं चाह रहा था। भले मेरे अंदर था, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताइएगा। बाकी मिलेंगे सून, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।